नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स पे। दोस्तों, क्या आप बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से बीएड करने की सोच रहे हो, फॉर्म भर दिया है, नहीं भरा है, अभी आपके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, कैसे बिहार के बच्चे यूपी से बीएड कर सकते हैं, क्या डिग्री वैलिड है या नहीं? बहुत सारे मन में आपके क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कहाँ से करना सही रहेगा? कहीं आप बीएड में एडमिशन जिसके द्वारा लेने जा रहे हो, कहीं धोखा तो नहीं? आप भी कम पैसे वाले लालच में आकर कहीं गलत तो नहीं, आपका साल तो नहीं बर्बाद हो जाएगा? सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। मैं सुधीर स्वागत करता हूँ आप सभी के टीचर्स पे में यूट्यूब चैनल पर। मैं पिछले 4-5 सालों से बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाता चला आ रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने लगभग 20-25 बच्चों का एडमिशन अपने जिले में करवा दिए थे, जिन्होंने लास्ट टाइम में मुझे फ़ोन किया था। खैर आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर जो आप यूपी से बीएड करना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप है। चलिए खैर आइए हम बात करें यहाँ पे यूपी से बीएड करने के लिए सबसे पहला काम आप लोग को फॉर्म भरना जरूरी है। आप चाहे उत्तर प्रदेश से बीएड कर लो, चाहे आप बिहार से बीएड करो, आप फॉर्म नहीं भरे रहोगे, एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए रहोगे तो आपका एडमिशन वैलिड नहीं रहेगा। वो गलत तरीका है एडमिशन कराने का। अगर जो आपसे कोई कहता है बिना फॉर्म भरे आपका एडमिशन हो जाएगा तो बिल्कुल कान पकड़ लेना, ये काम मत करना। आपको एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म खुद से भरना है, एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसके बाद एडमिशन लेना है, ठीक है? इसके अलावा क्या आपकी डिग्री यूपी में वैलिड रहेगी? बिल्कुल वैलिड रहेगी। बीएड एक प्रकार का कोर्स है, आप यूपी से करो, झारखंड से करो, महाराष्ट्र से करो, कहीं से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिहार में जॉब कर सकते। क्या यूपी वाले बच्चे भी तो बिहार में जाके नौकरी कर रहे हैं? आप जब अदर स्टेट से बीएड करोगे तो आपको एक नुकसान होगा, आप जनरल में आओगे बस, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप फॉर्म भरोगे ना बिहार में शिक्षक वैकेंसी, शिक्षक भर्ती, तो वो रिजर्वेशन जो आपको वहां मिलता है वो मिलेगा, ठीक है? बिल्कुल डिग्री वैलिड हो इसके वो होगी, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिहार में ही बहुत सारे लोग टेंट लगा लगा के, कैंप लगा लगा के 40,000 में, 35,000 में, कोई 60,000 में कोई एडमिशन ले रहा है आपका, और आपको इधर उधर करने की कोशिश कर रहा है। तो इस चक्कर में बहुत ध्यान से पढ़ना, आप जिससे भी करवाना बहुत ध्यान, क्योंकि लास्ट ईयर भी, इस साल भी बहुत सारे बच्चे फंसने वाले हैं। वो आपसे बीएड करवाएंगे लेकिन जानते हो पहले झूठ बोलेंगे और फिर इधर उधर ले जाके मोनाड यूनिवर्सिटी, है यूनिवर्सिटी, हाउ यूनिवर्सिटी, फर्जी फर्जी जगह आपका एडमिशन करवा देंगे और फिर उनसे आपका कनेक्शन कोई मतलब नहीं। फिर आप जानिए, आपका कॉलेज जाने कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर कॉलेज वाले आपसे बाद में और एक्स्ट्रा फीस लेते रहते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं यूपी से बीएड करने के लिए। अभी जो डेट है फॉर्म भरने की, आपका डेट 25 तारीख है। सबसे पहला काम बाबू, मैं भी जिन बच्चों का एडमिशन मैं अपने द्वारा करवाता हूं उनमें सबसे पहले मैं खुद कर देता हूं। बाबू आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 25 तारीख है, 25 मार्च लास्ट डेट है। आप एक काम करो, फॉर्म भर दो। पहला काम फॉर्म अप्लाई कर दो। और अभी 25 तारीख है लेकिन लास्ट लेट फी पेमेंट के साथ 1 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हो। कितना? 1 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हो। एग्जाम क्या सर 20 अप्रैल को होगा? नहीं, 20 अप्रैल को एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम का डेट और आगे जाएगा, 100% जाएगा ही जाएगा। इसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपका दूसरा स्टेप होगा, ये फर्स्ट स्टेप आपका होगा यूपी से बीएड करना चाहते हैं। सेकंड स्टेप होगा एंट्रेंस एग्जाम, जब भी होगा वो आपको देना रहेगा। अब एंट्रेंस एग्जाम के लिए सर क्वालिफाई करना जरूरी है, बिल्कुल क्वालिफाई करना जरूरी है आपको। आपके 4 सेक्शन के प्रश्न आते हैं। तो रीजनिंग के प्रश्न आते हैं 50 क्वेश्चन 100 नंबर, हिंदी के प्रश्न आते हैं 50 क्वेश्चन 100 नंबर, जीके आते हैं 50 क्वेश्चन 100 नंबर। इसके अलावा सब्जेक्टिव आते हैं 50 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आते हैं, जिसमें अगर जो आपने बीएससी किया है, ठीक है, तो आपको मैथ एंड साइंस यहाँ पे मिलेंगे 50 क्वेश्चन। आपने बीए किया तो जीके वाले फिर से आपको 50 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। आपसे मैं एक चीज कहूंगा, अगर जो बिहार से है यूपी से बीएड देने जा रहे हैं तो आप हमारे टीचर्स भी यूट्यूब चैनल पे सिर्फ क्लासेस देख के निकाल सकते हैं, जिसमें रीजनिंग की क्लास शाम को 4 बजे चलती है, हिंदी की क्लास शाम को 7 बजे चलती है, जीके की क्लास शाम को 9 बजे चलती है। ठीक है, ये 3 क्लास आप ज्वाइन कर लो, 3 क्लास आप ज्वाइन कर लो, इसी से भी आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। रही बात, सर आपने बोला फॉर्म भर दो, फॉर्म भरने के बाद अब हमें क्या करना है? अब तीसरा प्रोसेस होता है कि काउंसलिंग शुरू होता है। अब अगर जो आप काउंसलिंग कराओगे तो आपको 5,000 रुपया काउंसलिंग के लिए फीस जमा करना होता है। फिर कॉलेज आपका अलॉट हो जाएगा, उसके बाद आपको 47,000
फीस जमा करना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ अभी आपको इतना नहीं देना, मैं मेरे द्वारा एडमिशन आपका हम सारा काम आपका, आप आओगे कॉलेज में ही, आपका कॉलेज में बात करके आपसे करवा देंगे, ठीक है? उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लीजिए प्राइवेट कॉलेज का फीस क्या है। ये यूपी बीएड की वेबसाइट से 5,000 आप जमा करते हो, फिर आपका जैसे ही कॉलेज अलॉट हो जाता है वहीं से ऑनलाइन ही 47,000 जमा करना पड़ता है। यानी कि फर्स्ट ईयर की फीस कितना हो गई? 52,000 प्लस इसी प्रकार से सेकंड ईयर की फीस होती है 30,000। ये टोटल आपकी फीस होती है 82,000। प्लस जब आप कॉलेज डायरेक्ट जाओगे ना, किसी का कोई लिंक नहीं रहेगा, जान पहचान नहीं रहेगा, तो कॉलेज वाले कहेंगे कॉलेज आना पड़ेगा, आप कहोगे सर हम नहीं आ पाएंगे, कॉलेज वाले एक्स्ट्रा फीस आपसे जोड़ के ले लेंगे, उसका फीस ले लेंगे, प्रैक्टिकल फीस, असाइनमेंट फीस, बहुत सारी फीस एक्स्ट्रा जोड़ के ले लेंगे। कुल मिला के आपका 1,00,000 से ऊपर पड़ जाएगा आपका बीएड करना यूपी से। प्लस मुश्किलें और भी रहेंगी, आप अननोन प्लेस पे जाओगे, कैसे रहोगे, क्या आपको इन 2 साल में बीएड में हेल्प की जरूरत पड़ेगी, कैसे पढ़ना, क्या करना, तो वो सब कहां से मिलेगी? उसके लिए हम हैं, हमने पिछले साल लगभग 30 बच्चों का एडमिशन करवाया था और 30 बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम गाइड कर रहे हैं, उनको मैंने क्वेश्चन बैंक भेज दिया। क्योंकि मैं एक सबसे पहला काम करता हूं, मैं जो एडमिशन करवा रहा हूं, मैं अपने जिले में करवा रहा हूं जहां पे मेरा घर है, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, यूपी। ये संत कबीर नगर यूपी, ये कहां पड़ता है? ये गोरखपुर के बगल में पड़ता है, गोरखपुर के बगल में पड़ता है जिला संत कबीर नगर, खलीलाबाद स्टेशन। मैं इसी में से मैंने 5 से 6 कॉलेज से बात कर लिया है। कॉलेज का नाम अभी हमसे मत पूछिएगा, उसी में से आप एक कॉलेज में आपका एडमिशन हम करवा देंगे। फीस कितना लगेगा सर? 1,00,000 नहीं बाबू, हमने जो बात किया कॉलेज से, लास्ट ईयर हमने 80,000 में करवाया था, इस बार हम 75,000 में, 75,000 टोटल 2 साल का कंप्लीट फीस, 2 साल का कंप्लीट, 2 साल का कंप्लीट फीस ये आपका लगेगा। इसी में पढ़ने के लिए, एग्जाम के लिए मटेरियल जो होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, हम आपके घर पे आपको भिजवा देंगे, उसके लिए आना नहीं पड़ेगा। अब इस 75,000 में क्या क्या है आपका? कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगा। इसमें आपका एग्जाम फीस जो लगता है वो ऐड है। इसमें आपका जो आपका जो पढ़ाने जाना होता है, या फिर कह सकते हो आपका जो माइक्रो टीचिंग होता है, माइक्रो टीचिंग, यहाँ पे माइक्रो टीचिंग होता है 1 महीने पढ़ाने, उसका फीस ऐड है। आप कॉलेज नहीं आओगे, उसका फी ऐड है इसमें। सब कुछ मिला के 75,000, 1 रुपया नहीं देना है। तो सर ये बाद में कॉलेज वाले मांग, नहीं बाबू ऐसा नहीं होगा। मेरा और कॉलेज के कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि भैया इससे ज्यादा हम बच्चे नहीं दे पाएंगे, तो उसी हिसाब से ये सारी चीजें होती है। तो अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? बाकी आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर के पहला काम, अगर जो भर दिए हो तो भी आप हमसे कराना चाहते हो तो करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हो जाएगा, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहो, जैसे ही आपका एग्जाम होगा मैं मैसेज करूंगा आपको क्या करना है, कैसे करना है, या फिर हमारा नंबर है हमारा 7906 236059, इस पे आप कॉल करके, कॉल नहीं करना तो व्हाट्सएप करके आप मुझे बता दो सर हमने फॉर्म भर दिया है, हमारा नंबर नोट कर लीजिए, मैं भी आपसे एडमिशन करवाऊंगा, आप मुझे बता दो। बाकी मैं फिर से आपको वार्न करना चाहता हूं कि 40,000 35,000 के चक्कर में मत पड़ना। ऑफिशियली आप इंटरनेट में जाके चेक करोगे प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी है, तो 2 साल की 82,000 ऑफिशियली फीस है, कॉलेज वाले एक्स्ट्रा ले ही ले लेते हैं, ठीक है? यहीं पास में रहेगा कॉलेज आपका, मेरे 20-25 किलोमीटर मेरे घर से दूर रहेगा। कभी भी इन फ्यूचर कोई दिक्कत होगी हम देख लेंगे। आपको सिर्फ एग्जाम देने आना होगा और प्रैक्टिकल देने आना होगा, बस इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। फाइल की प्रैक्टिकल लिखना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में बता देता हूं आपको, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से मैं कराऊंगा, और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी अभी सेमेस्टर नहीं ईयरली है, तो साल में एक बार पेपर होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। फर्स्ट ईयर में 4 पेपर और प्रैक्टिकल के मार्क्स है, सेकेंड ईयर में आपके 4 पेपर ये होते हैं। इसके लिए पढ़ने के लिए मटेरियल भी मैं भेज दूंगा, क्योंकि मैंने भी इस यूनिवर्सिटी से किया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं फिर से बताता हूँ, ये नंबर हमारा नोट कर लीजिए, 7906 236059, इस पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारा इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं @एग्जाम गुरु सुधीर। और सबसे पहला काम, आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे मैं सारी जानकारी दूंगा कैसे कैसे क्या करना है। 1 रुपया आपसे नहीं लेना, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता
उसके बाद एग्जाम दे लेंगे, उसके बाद आपका डायरेक्ट कॉलेज पे एडमिशन का प्रोसेस हम करवा देंगे। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। जय हिंद। मैं यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, परेशान मत होइएगा। लेकिन आप लोग भी थोड़ा ध्यान से करिए।